हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 जिसका नाम है क्षेत्र प्रभाव तथा आयतन। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणा 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करते हैं। देखो हल। हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणा 10 मीटर है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हॉल होता है या कमरा, जिसको आयत कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि हॉल का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे और एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। इससे ये टाइल कितनी आयताकार टाइल आएंगी, ये टाइलें आ जाएंगी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, डिवाइडिंग एल बी, 12 मीटर गुणा 10 मीटर। ठीक है, और एक टाइल की लिए विमान 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। सबसे पहला स्टेप ये है कि इसमें यूनिट सेम बनाते हैं। ठीक है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, दोनों को मीटर में बनाएंगे या फिर सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में बनेंगी नहीं, लेकिन ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में बन जाएंगे। तो ठीक है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 गुणा 100 गुणा 10 गुणा 100 बटे 8 गुणा 10। ठीक है, ये पहले से ही सेंटीमीटर है तो इनको नहीं बदलेंगे। अब इनको काटेंगे 0 से 0, 2 से 4 बार 8, और 2 से 6 बार, 2 से 3 बार 2 बार, और 2 से ये 5 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 100। ठीक है, 3 पंजे 15, 1 2 3, 1 2 3, दिस इज योर आंसर 15,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। ठीक है, तो देखिए हल कीजिए। जो ऊंचाई है, पानी की टंकी की जो ऊंचाई है वो है 9 मीटर। ठीक है, ऊंचाई जो है होती है उतनी ही टंकी भरी हुई है। ठीक है, तो पानी की टंकी की ऊंचाई
ऊंचाई कितनी है 9, ठीक है। यह पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है। टोटल कितनी थी 9, 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है। पानी की टंकी कितना भाग खाली है, ठीक है। तो 3 से ये कट गया 2 बार, 3 से ये 3 बार, ठीक है। टंकी कितनी है 1, 2/3 भरी हुई है। तो पानी की टंकी का भाग कितना भाग खाली है, ठीक है। तो 1 में से 2/3 है, घटा दो, ठीक है। 3 एकम 3, 3 - 2/3, 3 में से 2 गए तो 1, 1/3, ठीक है। 1/3 कौन सा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं तो इस त्रिभुज का परिमाप है, ठीक है। 2021 में आया ये क्वेश्चन। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो देखो जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है वही होता है समकोण त्रिभुज, जो कि इस टाइप का होता है, ठीक है। ये वाली भुजा इसकी कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री की, ठीक है। यदि एक समकोण त्रिभुज जिसकी 2 लंबवत मतलब लंबी जो सीधी होती है, ठीक है, भुजाएं 5 सेंटीमीटर, इसे 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, और तथा 12 सेंटीमीटर, इसे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भुजा लंबवत नहीं है, ये तिरछी भुजा है, इसलिए ये कौन सी होती है, ये कर्ण होती है, ठीक है। ये होती है लंब और ये होती है आधार। जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। लंब और आधार से बड़ी होती है कर्ण, ठीक है। तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तीसरी भुजा निकालेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे, इन दोनों का जो वर्ग आएगा उनको उसको जोड़ के जो वर्ग आएगा वो तीसरी भुजा के वर्ग होगा, ठीक है, तीसरी भुजा का वर्ग होगा, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 169, ठीक है। ये किसका वर्ग है, 13 का स्क्वायर। तीसरी भुजा कितनी आ गई, 13। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। अब त्रिभुज का परिमाप बताइए, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप सीधी बात है, उसकी जितनी भी भुजाओं साइडों और उनकी वो लंबाई दे रखी हो तो उनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कितनी है, 5 + 12 + 13, 13 और 12 25, 25 और 5 30। तो ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 0 नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, ठीक है। लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। देखो पहली बात तो लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो लंबाई बड़ी है तो लंबाई बड़ी है, ठीक है, लंबाई बड़ी है चौड़ाई से, तो लंबाई एस है। 23 मीटर का अंतर है, तो बड़ी संख्या में तो अगर घटाएंगे छोटी संख्या, ठीक है, यानी कि 23 का अंतर है, तो लंबाई एक्स होगी और चौड़ाई क्या होगी, एक्स - 3, यानी कि लंबाई मान लो 46 और चौड़ाई मान लो तुम 23, ठीक है, चौड़ाई मान लो 23, तो 46 में से 23 गए तो क्या बचे 23, तो 23 मीटर का अंतर है, ठीक है। यानी कि लंबाई मानी तो मैं 46, लंबाई बराबर 46, चौड़ाई कितनी है 23 मीटर, तो 23 का अंतर है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। तो देखो एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो लंबाई क्या होगी
लंबाई बराबर एक्स, और चौड़ाई अंतर हो तो घटा देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अंतर दिया हो तो उसे घटा देते हैं। तो लंबाई तो एक्स है, चौड़ाई क्या होगी, एक्स माइनस 23। ये लंबाई और चौड़ाई की, ठीक है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है, हॉल हॉल के किसके आकार का हॉल हॉल होता है, आयत के का। तो जो आयत का जो परिमाप है 206 मीटर है। तो आयत का परिमाप जो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में L प्लस बी, ठीक है। आयत का परिमाप कितना है, 206 मीटर। तो 206 बराबर 2 कोष्टक में L कितना है, x, और b कितनी है, x माइनस 23, ठीक है। चलो 206 बराबर जी गुणा में 2, इधर आएगी बराबर तो इधर आएगी तो भाग में। 206/2 बराबर x प्लस x माइनस 23, जो कि है कोष्टक में, ठीक है। 2 तो ये कट गया, 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6, 103, ठीक है। 103 बराबर x और x 2x, 103 बराबर x और x 2x माइनस की 23। अब 23 किधर है, माइनस में, बराबर से इधर लेने पर ये किस में हो जाएगी, प्लस में। तो 103 प्लस के 23 बराबर हो गए 2x, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 3 6, 2 की 2 और 1 की 126, 126 बराबर 2x, 2 किस में, गुणा में, इधर लाने पर भागे में हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 126/2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6, 63 बराबर x। तो x क्या हो गया, 63 आ गया, यानी कि, और x हमने क्या माना था, लंबाई, x बराबर लंबाई। तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई बराबर आ गई 63, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगी, जो लंबाई है उसमें से 23 घटाने पर चौड़ाई। तो 63 माइनस 23 बराबर आएगा, 3 में 3 के तो 0, और 6 में 2 के तो 4। लंबाई और चौड़ाई ये हो गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके फर्श का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। इसके फर्श का मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है, 63, चौड़ाई कितनी है, 40, 0 की 0, 4 तिया 12 की 2, आंसर का 1, 4 से 24 है 25, 2520, ठीक है। देखिए वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में, ऑप्शन जो भी हो, ठीक है।